सरकार के नेताओं ने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया, ना ही हमारे मांग पत्र पे कोई पूरे 4.5 साल निकल के कोई कार्रवाई की है। लगातार हम आंदोलन करते रहे, ज्ञापन देते रहे, सरकार आश्वासन देती रही। इसी तरह से अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने अपने अपने आंदोलन किए। उन आंदोलनों के दौरान भी सरकार ने समझौते किए, वादे किए, लेकिन ना तो कोई समझौता लागू किया, ना कोई वादा पूरा किया। और इससे पूरे राजस्थान के कर्मचारियों में आक्रोश है और इसीलिए आज हम कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तमाम जो कार्यकारिणी प्रांतीय वो सामूहिक उपवास पर है और बाकी तमाम हमारे साथी हमारे साथ धरने पे बैठे हैं। हमारी एक तो वेतन विसंगतियां जो लंबे समय से है, 2013 के बाद में जो वेतन उचितकरण किए गए थे और 17 में सरकार ने जो वेतन विसंगतियां पैदा कर दी, उनका निवारण करने का मामला है। और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे सामने जो अलग अलग संगठनों ने आंदोलन किए और उनके आंदोलन के बाद में जो सरकार ने समझौते किए, वादे किए, उन समझौतों को लागू किया जाए। ये हमारा बहुत बड़ा मसला और वेतन विसंगति का भी मसला है। 4.5 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बैठ के द्विपक्षीय वार्ता करे और हमारा तो जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को तो लागू करे, साथ ही हमारे जो संगठनों के मांग पत्र है उन वो सरकार के साथ लगातार समझौते हुए उनको लागू नहीं कर रही है। हमारी वेतन विसंगति बहुत बड़ा इश्यू है, सरकार ने बार बार माना है, सरकार ने स्वीकार करके किया, तभी तो 2 कमेटियां गठित की है, लेकिन उन कमेटियों की रिपोर्ट भी सरकार लागू नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त जो पदोन्नति के अवसर है इसमें इतनी बड़ी विसंगतियां हो गई, कुछ कैडर्स के तो बिल्कुल ही पदोन्नति के अवसर नहीं है। तो सरकार ने खुद ने कहा कि सबको समान पदोन्नति के अवसर दिए जाएंगे, टाइम स्केल के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। और सरकार ने हमारे साथ बैठ के समझौता किया 8, 16, 24, 32 पदोन्नति पद का वेतनमान वो भी नहीं दे रही है सरकार, तो उस पर भी है। एक स्थानांतरण नीति भी बहुत बड़ा इश्यू है। सरकार में हम लोग कर्मचारियों को इनसिक्योरनेस रहती है, राजनीतिक रूप से स्थानांतरण होते हैं। हमारे 3rd ग्रेड टीचर्स के बहुत बड़ी संख्या में स्थानांतरण ड्यू है। स्थानांतरण नीति में भी हम लोगों ने सरकार से बार बार आग्रह किया, सरकार स्थानांतरण नीति पर भी काम नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे संविदा कार्मिक है, संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की बात सरकार ने कही थी, लेकिन उल्टा करके सरकार ने संविदा कार्मिक बनाने के नियम बना दिए। तो इस तरह से हमारा जो 15 सूत्री मांग पत्र है, हमारे जो सेवा सहायक कर्मचारी है उनका एमटीएस का एक बड़ा इशू है। एमटीएस के इशू पे सरकार ने बार बार बात भी करी है, पिछले 5 साल से पत्रावली डिस्कस में है, उस पर निर्णय नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर आज महासंघ उपवास पे और आज के बाद भी अगर निर्णय नहीं होता है तो हम यहाँ से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। निश्चित में तो वोट की बात है। आज राजस्थान अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी के जो हमारे सभी सामान्य 51 साथी वो आज कार्मिक उपवास में हैं और बाकी साथी हमारे जो कार्यकारिणी के लोग हैं वो आज एक दिन का उपवास है। हम राजस्थान की सरकार के सामने लगातार पिछले 4.5 साल से हमारे मांग पत्र दे रखे, चाहे महासंघ के बैनर के नीचे हो, चाहे अलग अलग हमारे कर्मचारी संगठनों के साथ। राजस्थान की सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी करती है और कमेटियां बना दी थी। आज तक जितने समझौते हुए उन समझौतों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ा हमारा मांग है हमारा वेतनमान, संविदा कर्मियों को नियमित करना, पूर्व की जो भर्तियां हैं उनके अंदर जो नौसेना लाभ की है और राजस्थान के अंदर जो 8 लाख कर्मचारियों चाहे उसके पेंशन प्रकरण हो या अन्य हमारी मांगे जो 11 सूत्री मांग पत्र सरकार को हमने दे रखे। आज इसी को लेकर और आपने एक बात अच्छी कही, क्या गया चुनावी साल और क्या वोट का अधिकार भी। अगर राजस्थान की सरकार आपने देखिए पिछला जो चुनाव था 1.5 लाख से आसपास राजस्थान की कांग्रेस सरकार फॉर्मेट हुई थी। हम राजस्थान की सरकार को आपके माध्यम से एक बार माननीय मुख्यमंत्री को पुनः चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा कोई सरकार बदलने का कोई इरादा नहीं है, परंतु जहां सरकारें हमारे साथ वादा खिलाफी करती है तो निश्चित रूप से राजस्थान का कर्मचारी हमारी मांगों को लेकर के सरकार ऐसा करती है तो हम निश्चित रूप से उससे भी आज की मीटिंग के बाद, इस उपवास के बाद सरकार के सामने हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री से एक बार पुनः निवेदन करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम इस पर भी सोच विचार करेंगे। मैं प्यारेलाल चौधरी, प्रदेश मंत्री, अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ।